सो हे गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इट्स मी यक्ष माली और आप आ चुके हैं यक्षोग्राफी चैनल पर। सो भाई मुंशियारी का आज ये मेरा है आई थिंक तीसरा या चौथा एपिसोड। सो बेसिकली फाइनली लास्ट एपिसोड। सो भाई रात जो इंसिडेंट हुआ कल हमारे साथ भाई बहुत ज़्यादा बेकार था। चलो पेट्रोल पंप तो वैसे खुल चुके हैं। सो मैं पेट्रोल पंप पे देखने के लिए आया था कि पेट्रोल पंप खुले या नहीं। वो तो खुल गया है। सो अब कुछ नहीं, बस होटल वाले भैया से उनकी बाइक की लेकर टैंक खोल कर, क्योंकि उसका लॉक ख़राब हो चुका है अब, तो अब पेट्रोल फिर अब करा के जल्द से जल्द हो सकेंगे तो निकलेंगे और जल्द से जल्द मुरादाबाद पहुंचेंगे, क्योंकि उसकी दूसरी की वहीं पर है। सो दिमाग ख़राब हो गया काफ़ी ज़्यादा, बट चलो करना तो है। एंड अभी मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पर थल में। सो थल में होटल लिया है। सो अभी यहाँ पर ही रुके हैं। बाकी देखो निकलने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। 6 बज रहे हैं सुबह के और अंश स्मार्टी अभी उठे नहीं है एज़ एक्सपेक्टेड एंड एज़ ऑलवेज। सो अभी देखते हैं, फिर जल्द से जल्द उठ के फिर निकलते हैं यहाँ से। फिर मैं आपसे मिलता हूँ रास्ते में। बाकी मैं आपको व्यू वगैरह दिखाता हूँ हमारे होटल से है कैसा। तो फाइनली अब हम निकलते हैं डे 2 के बाद, मतलब डे 3 पे। यहाँ से टैंक फुल करवा लिया है हमने 1000 रुपये का, 850 रुपये का आया था ना, 850 रुपये का टैंक फुल करवा कर। ओके भैया, हाँ स्टार्ट कर दे रहे हैं अपनी। बोल जय श्री राम। अब हमारा सफ़र स्टार्ट और गाड़ी चल रही है बिना चाबी के, ऑटोमेटिक। कुछ देर बाद ये इलेक्ट्रिक भी बन जाएगी। और ये सुबह प्यारे व्यू यहाँ से। अबे ये 367 कैसे हो गया? रुक, पीछे को जाना है। ओके, तो मेरी मिस्टेक हो गई, मैं उल्टा जा रहा था, जाना हमें इधर ही है। चलो अभी हम रास्ते में फिर बात करेंगे आप लोगों से। सो फाइनली भाई 1 घंटा हो गया होगा हमें चलते हुए, या आधा घंटा 40 मिनट समथिंग हुए होंगे। सो अब हम गए हैं थक, और अभी थक और के मतलब थक क्या यार, चाय वाय पीनी है तो चाय वाय पीनी है अभी। तो हमने ज़्यादा रास्ता कवर तो नहीं किया है, 305 था जब, और अभी है 284, तो समथिंग हमने कर लिया है उनका 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर समथिंग तो कवर कर लिया। उसके बाद अभी हम फिर निकलते ही हैं थोड़ी देर में यहाँ से। यहाँ पर चाय वाय पी के फिर निकलते हैं। रास्ते यहाँ के बड़े सही है, यहाँ पे चाय वाय पीते हैं, चाय वाय पी के फिर निकलते हैं। चलो भाई आजा। ऐसे कुछ थाली है जो हमने लगवाई है पराठे की। इसमें 2 पराठे हैं, अभी आधा आया है, आधा आई थिंक अभी आएगा। एंड 70 रुपये की थाली है ये। एंड खाने में कैसी है? बढ़िया। तो ये रेस्टोरेंट है भाई जहाँ पे हम खा रहे हैं, एंड ये पिथौरागढ़ से थोड़ा दूरी पे पड़ता है। सो ओवरऑल अच्छा है, खा के बताते हैं। चलो भाई खाना वाना तो फाइनली हमारा हो गया है, और बाइक तो ऑन ही खड़ी हुई है। खाना ओवरऑल मतलब नाश्ता वास्ता अच्छा था, कुछ ऐसा वो नहीं था कि हाँ यार। उत्तराखंड में हमने जितनी जगह खाना खाया है सभी जगह अच्छा मिला है हमें, है ना। ओवरऑल सभी जगह अच्छा मिला है, कहीं पे हमें ऐसा नहीं खाना बेकार मिला हो या फिर टेस्टी ना हो, सभी जगह अच्छा था खाना। और अगर हाँ आप अगर हाइट पर जाकर खाते हो तब शायद आपको हो सकता है कि महंगा मिले, बट अगर आप हाँ उससे पहले ही थोड़ा कस्बे यहाँ इधर खाते हो, जैसे ये तो था थल के आसपास ही, पिथौरागढ़ से थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही था, तो इसी वजह से यहाँ तो अच्छा था खाना, टेस्टी भी था। और फिर हमने लास्ट वहाँ पे 2 जगह और खाया था, वहाँ भी खाना थल में खाया था रात, वो भी खाना बहुत टेस्टी था। 120 रुपीज़ की थाली थी। सब मतलब ओवरऑल खाना वाना सब अच्छा होता है भाई उत्तराखंड में। और पहाड़ी खाना भी खाया था, वो भी काफ़ी टेस्टी था।
और बाकी अब चलते हैं अपने सफ़र पर और जल्दी पहुंचते हैं घर को, क्योंकि अब भाई घर जाने की जल्दी हो रही है हमें, और कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ट्रैवलिंग हो गई है हमारी। 800 किलोमीटर की समथिंग ट्रैवलिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलो मिलते हैं आगे। क्या किस्मत है यार, मतलब उनसे होटल वालों से चम्मच ली थी ये बोल के कि भैया चाबी आबी गिर गई है वगैरह वगैरह जो भी। तो यार चाबी से बंद करके देखा कि हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो जा नहीं रही। हो जाएगा तो बंद तो हो गया, अब ये ऑन नहीं हो रही, अब कैसे चले आगे। अबे यार अंश स्मार्टी, अब कैसे चला जाएगा यार। नहीं सर ना, चम्मच को तोड़ना पड़ेगा। चम्मच अभी से चम्मच को तोड़ना पड़ेगा, फिर चम्मच टूट के अंदर तक जाएगी तो हो जाएगा ऑन। तोड़ते हैं, पकड़िए। अब चम्मच तोड़ा, एक्सपीरियंस है। अरे बहुत बहुत ताकत है, हल्क आज जान दिखाओ ना टूट रही है, ये तो आड़ी टेढ़ी हो रही है। हेलो गाइस, चम्मच तोड़ने की नाकाम कोशिश हो रही है हमारी ना। बार बार आगे पीछे मोड़ूंगा ना तो टूट जाएगी। एक साइड से थोड़ी ऑन तो कर ही ले से कम से कम। हाँ यार ये तो गंदी। इसका क्या करूँगा, ये जो बोले यार ये अरे स्कैम हो गया हमारे साथ यार। अच्छा खासा चल रहे थे, साले बोलना जरूरी था तो ये चाबी के लिए बोल के देख। अरे ज़्यादा नहीं, तुमसे लिफ्ट किसने मांगी? क्या है ये इंसान में आई भाई। अबे लिफ्ट मांगी कब है, हम तो खाली अबे लिफ्ट कब मांगी हमने इनसे। क्या जमाना आ गया। अरे यार अंश, कोई पतली सी लकड़ी ढूंढ ले यार, मजबूत सी। A few moments later. गाइस चम्मच का शेप मैंने कुछ, ओए सूप पिएगा भाई, सूप पिएगा। National Highway 319 toward Devi Kampirani Road. ये बाइक भी तो नहीं आ रही है कि बाइक की चाबी लेके। 5 hours later. चलो फाइनली चाबी तो हमें मिल गई। वो स्कूटी वाले भैया थे, उन्होंने चाबी दे दी थी हमें, तो गाड़ी तो ऑन हो गई। अभी से गलती से भी ऑफ नहीं करना, इतना तो पता चल गया हमें। चलते हैं आगे। हाँ हाँ, अरे इसको कोई डिप्रेशन ना है, इसको कोई टेंशन नहीं, बोले चली जा रही है जब से कंटिन्यू हुई है। देख तो अभी हम आए, ये कोई पूर्णागिरी का मंदिर है यहाँ पर। कैसे आ गया? आई डोंट नो अब इतना जल्दी कैसे आया, बट आ गया ना। एंड ये पूर्णागिरी का चलना है बाबू ऊपर। अब हनुमान मंदिर चल रहा है यार। चले, हाँ, खाली भी है। हनुमान मंदिर है, खाली भी है, तो चलो चलते ही हैं। अभी यहाँ पर गाड़ी वाड़ी लगाते हैं। हाँ ये आई थिंक काफ़ी हाइट पर है ऊपर, पर चलो चलते हैं। लगेज वगैरह का भी देखते हैं क्या सीन है। भाई ये तो बंद ही नहीं कर सकते। चम्मच तो मैंने है कि वैसे ऑन किससे करेंगे फिर। अरे कर तो दो, बंद तो कर दो, ऑन तो कर ही लग। अरे काय से करेंगे यार, ऐसे कैसे करेंगे, कोई है भी तो ना। सो ओवरऑल ऊपर दर्शन वगैरह करा है, और ऊपर कैमरा, फ़ोन, स्मार्ट वॉच, बिल्कुल ओवरऑल कैमरे से रिलेटेड कोई भी चीज़ अलाउड नहीं थी, वो पहले ही जमा कर लिया गया था। एंड मंदिर में बहुत ज़्यादा शांति थी और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी, वो टॉप पर था। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ की लगी, कैची धाम की दूसरी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। दूसरा ही मंदिर। ये कैची धाम गया है तो इसको पता है कि वहाँ पे कैसा सीन है, मतलब कैसे लोग हैं। वहाँ लोग ज़्यादा आते हैं तो सिक्योरिटी ज़्यादा है। हाँ सो लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है, पूरा एकदम शांत रहता है, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। और दूसरी पता है एक अच्छी चीज़ सबसे ज़्यादा क्या थी यहाँ पर, कि यहाँ पर जो भी दर्शन के लिए आते हैं उन सभी भक्तजनों को ये भोजन करवाते हैं और चाय होती है। और भोजन में क्या क्या होता है, थाली होती है, उस थाली में मालपुआ होता है, पूरी जितना आपको लेना हो, मालपुआ जितना लेना हो, सब्जी जितनी लेनी हो, पम्पकिन की सब्ज़ी होती है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं शायद कद्दू, हाँ कद्दू की सब्ज़ी होती है। एंड बहुत टेस्टी होता है। चाय जितनी आपको चाहिए, चाय, पानी। एंड उसके बाद ये सबसे एक एक करके पूछते हैं कि आप अलग अलग हो या एक साथ हो, मतलब अलग अलग घर हैं आपके या एक साथ है, तो सबसे पूछते हैं। उसके बाद ये
आपको प्रसाद पैक करके देते हैं। प्रसाद भी थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा पूरा थैला भर के, उसमें केले और भी काफ़ी कुछ होता है, हमने खोल के नहीं देखा अभी। सो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि मतलब जो भी भक्तजन आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास से भूखा नहीं जाना चाहिए। ये कितना अच्छी सोच है यहाँ की। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मैंने दूसरी जगह देखी है। पहली जगह पता है मैंने कहाँ देखी है? पहली जगह मैंने वहाँ देखी है हरिद्वार के शांति कुंज में। हाँ, हरिद्वार में शांति कुंज एक जगह है, पहली वहाँ देखी है, दूसरी अब मैंने यहाँ देखी है। वरना मैं बहुत मंदिर गया हूँ, याद नहीं है। पर हाँ, मैं एक बात कहूँगा कि कैची धाम और इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क एक छोटा सा फर्क है, वहाँ भीड़ इस प्रकार है कि वहाँ भोजन नहीं करा पाते लोग। अच्छा। हाँ, लेकिन वहाँ तो ये भोजन वगैरह प्रसाद सब कुछ। हाँ, एंड हाँ एक चीज़ भी अच्छी है कि ये लोग, अगर आप कुछ दान पुण्य करते हो, आई मीन कुछ पैसे वैसे वगैरह, तो ये लोग ऐसा नहीं है कि आपसे मांगते नहीं है, या फिर ये लोग किसी मंदिर में होता है कि नहीं मांगते हैं। हाँ हाँ, ऑब्वियसली वैसा हर किसी में होता है, नहीं मांगते हैं, ये चीज़ तो है खैर। हाँ, ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ खैर। तो वही चीज़ है, आप अपनी श्रद्धा से जो चाहो चढ़ा सकते हो। सो वही संकट मोचन, सॉरी संकट मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ से समथिंग पड़, तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ सकता है ये। तो चलो फिर काफ़ी बातें हो गई, अब आगे फिर बात करते हैं और मिलते हैं आपसे। आगे बढ़ो, आगे के रास्ते दिखा के। इस सुअर को दिखे हैं आम। तो भैया अगर तुम मर गया ना, मेरी जिम्मेदारी ना, बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे वो देकर जा, प्रूफ देकर जा कि मैंने तुझसे नहीं बोला है। तेरी मौत के जिम्मेदार तो खुद है। ये आ जाएगा ना पेड़। आ गया भाई, तू गिर गया ना, मेरी जिम्मेदारी ना है। देख 2 रुपये की आमी के लिए कैसा मर रहा है ये। तोड़ गया तो रहूंगा वो, कुछ भी होगा। दिख गया वो मुझे, मेरी गांड फट गई। अबे कहाँ भाग रही हूँ मैं दूर, तो पास में ही माल आएगा तो हली मोली तो कहाँ गया। A few moments later. सो फाइनली भाई, इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद ना, मतलब अभी तो चल ही रही है, करने के बाद क्या, अभी कहाँ ही की है इतनी ट्रैवलिंग। लेकिन यह है यार, थकवक बहुत ज़्यादा गए हैं, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। मंदिर में जाने के बाद प्रसाद वगैरह मिला तो उससे भारी हो गया, और फिर हमें रास्ते में हमने आमी वगैरह तोड़ी थी, सो उसकी वजह से भी भारी हो गया। तो वही है, थकावट तो हो ही रही है। अंजित माटी तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। फिर अभी प्यास लग रही थी, पानी वानी ख़त्म हो गया। सो यहीं पर ही, मतलब पहाड़ों पे ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं से पाइपलाइन के थ्रू पानी आ ही रहा होता है। सो अभी पानी वानी भरने के लिए गया था। ये सुअर बातें कर रहा है कॉल पे, गद्दारी कर बे। अच्छा ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी पानी भर रहे हैं, इसी वजह से सॉरी। अभी यहाँ से समथिंग 230 किलोमीटर रह गया है मुरादाबाद। सो होप के आज में हम कवर कर लें यार, ज़्यादा लंबा ना करें फिर। 5 hours later. सो गाइस, अभी बचा है 204 किलोमीटर मुरादाबाद, और अंश की बैक की बहुत गंदी हालत हो गई है। उसके एस में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा बैग तो इस सीट पे आ जा रहा है एंड वो बेचारा यहाँ बैठ रहा है। सो इसी वजह से बेचारे का हालत ख़राब हो गई। तो अभी ये कुछ ऐसा ही रेस्टोरेंट, पता नहीं ये जो भी है, मैगी पॉइंट ही होगा कभी, तो अभी बंद पड़ा है। रेस्टोरेंट निकलने वाला था मुंह से, तो वो बंद पड़ा है, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे रुक के रेस्ट ले लिया जाए 10-15 मिनट का। सो अभी यहाँ पे रुके हैं, और हालत तो ख़राब हो गई। बैग वैग उतार के रखते हैं। अंजित माटी कहाँ रखे इसको उस पर सो बैग देखो ज़रा, बैग कम से कम 10 किलो का होगा। सच में 10 किलो का पूरा होगा ये बैग। पूरी आर्मी ट्रेनिंग हो रही है। और भाई यहाँ का व्यू कुछ ऐसा मज़ेदार, मज़ा बहुत आया। मज़ा, ट्रिप बहुत अच्छी। पूरे शरीर में दर्द है, लेकिन मज़ा बहुत आया। हाँ, चल ही रही है बस। अभी तो ट्रिप भी अभी ख़त्म थोड़ी ना हुई है।
200 किलोमीटर बाकी है, अभी 100 किलोमीटर तक पहाड़ ही है बस, जो होगा 90 किलोमीटर समथिंग का पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे 90 किलोमीटर पे, 100 पे। चलो अभी आगे मिलते हैं फिर आपसे। सो फाइनली मजाक मस्ती के बाद जैकेट हमारी चेंज हो गई है। इस सुअर को पता नहीं कितनी ठंड लग रही है, मैं बिल्कुल गीला हो चुका हूँ पूरा। सो पीछे से टी शर्ट मेरी गीली हो गई है चैन लग रही है और चैन नहीं लग रहा, वरना आँख बंद हो जाएगी मेरी शरीर। और अपना तो हो गया बस, अब चलते हैं, निकलते हैं जल्दी से, जागेश्वर पहुँचते हैं, दर्शन करके उसके बाद इलो आउई, इलो आउई, इलो 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 आउई। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। वो कच्छा उतार के भी तो करता है ना इतना रहा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 5 hours later. तो भाई बड़ा गंदा जाम मिल गया है यहाँ पर भयंकर, और इधर जंगल में आग लग गई है भयंकर करके, तो बुझा रहे हैं पानी से फायर ब्रिगेड वाले। यहाँ पर जाम कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। पिछले कम से कम हमें 1-1.5 घंटा हो गया इस जाम में, कम से कम शायद 2 घंटे हो गए यहाँ पर खड़े हुए, जाम ही खत्म होने को ना आ रहा है। और आग देख रहे हो पूरे पानी से, फायर ब्रिगेड वाले हैं जो कि पानी से बुझा रहे हैं आग को, जिसकी वजह से गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ रही है यार। और क्या है, गर्मी की वजह से गर्मी बढ़ रही है। चलो फाइनली खुल गया। तो अच्छा ये फायर ब्रिगेड की वजह से लग रही है शायद। वो बाप रे, कहाँ नीचे जाके यार वो पानी आग बुझा रहे हैं। अबे कितना रिस्क का काम है यार इन लोगों का ये। भाई फायर ब्रिगेड वाले, अबे कितना आग लगा हुआ है। तो ये भी भाई भूख लग रही थी तो अभी सामने खड़ी करी है बाइक। अल्मोड़ा से तो निकल गए हैं वैसे, अल्मोड़ा को पीछे छोड़ दिया है। एंड अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ खा पीते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। चल भाई देखो कुछ है क्या खाने वाने। हाँ सो मैगी वैगी बस एक ही मैगी मंगाई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे भूख थी नहीं और इसी को ही खाना था। मंदिर में इतना खा लिया था, फिर उसके बाद अब निकलते हैं जल्दी से जल्दी। बाइक ऐसे ही ऑन करके खड़ी करनी पड़ रही है यार। सो अभी हम अल्मोड़ा से तो काफ़ी आगे आ चुके हैं वैसे, अल्मोड़ा से हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया, बट अल्मोड़ा उसे पार करने के बाद अभी ये पड़ा है हाईवे। मतलब Five hours later. 5 hours later. सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंचे हैं
शूज़ वूज़ हमने उतारे हैं शूज़ स्टैंड पर। एंड जो वो है नहाने के लिए है नीचे जगह, वहाँ जा रहे हैं। देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली इसका ये पहले आ चुका है, तो इसने बोला कि भैया इस बार तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी ना के बराबर है मतलब जितनी यहाँ पर रहती है। एंड अभी वापस इतनी नहीं, हाँ। एंड अभी देखो नीचे आके देखते हैं कि नहाने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो क्योंकि ये बोल रहा है कि बंद हो चुका है, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। वो नहीं बन गए वो मैंने बाकी यार ज़मीन बहुत गर्म है, नंगे पैर चलना पड़ रहा है, बहुत गर्म है। स्लीपर्स मस्ट भैया, स्लीपर्स लेकर आओ। भैया ये ले आया नंगे पैर, शूज़ उतारने नहीं थे लेकिन इनने उतरवाए शूज़। किसी की टंकी की लाइन टूट गई। हाँ, शूज़ नहीं उतारने थे और इस टाइम गर्म अलग लग रहा है और ये चुभ अलग रहे हैं। ओह मज़ा आ रहा है ना? बताता हूँ तुझे, आजा नीचे। गॉड, चलो अब चलना तो है ही, अब चाहे पत्थर चुभे या कुछ भी हो। चलो यार, अरे आई चप्पल पड़ी है भाई, पहन लिए तेरे लिए। नहीं मैं तू छोटा है ना मेरे से, तो तेरा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। ओहो हो, चलो नहाने का तो है गाइस, यहाँ पर नहाने का बंदा है, वो वहीं पर ही रह गया। देखा, ये हर बार मेरे से पीछे ही रह जाता है। कहाँ से निकले? यहाँ से निकलते हैं। स्नान करना मना है, धारा 277 के कार्य। आओ बाबू आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक चीज़ दिखाते हैं आपको। आओ आओ। एक तो आप इतनी दूर लाए, ऊपर से नंगे पैर लिया। आ तो जाओ नीचे, तो आओ दिखाते हैं। आपको नहाना था ना, आओ। अरे हरिया हूँ, बताओ रहो। तुम्हारे ऊपर धारा 277 लगवाते हैं हम। ये कौन से एक्ट में पैदा हुई थी? अभी बताते कौन से एक्ट में पैदा हुई थी ये। इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग 277 धारा लगेगी तुम्हारे ऊपर। 277 कौन सी है? 377 तो पता भी है, बताइयो। पढ़ो इधर, आता है हिंदी पढ़नी, संस्कृत आती है। ये क्या है, मुझे खेलना है? वो कौन नहा रहा है, दिखा कौन नहा रहा है। अगर वो बनियान में है और लुंगी में तो नहा रहे हैं। अरे भैया उन पे धारा ठूके यार, हमें थोड़ी नहीं हुआ नहीं अपने को, हमें नहाना। बात तो सही है। देखिए, छोटी वाली है आपकी 20 रुपए की, बड़ी वाली है 30 रुपए। सही है। हाँ, और ये छोटा वाला? छोटा वाला 150 का, तो केदारनाथ का दे। और भैया से हमने ये लिया है, ये दिया है भैया ने 30 रुपये का मात्र, बाइक के लिए, बहुत प्यारा। चलो जल्दी से अब इसको बाइक में लगाते हैं और फिर बाइक पर बनाते हैं लद्दाख वाले फील और चलते हैं फिर स्मार्टी। अभी आगे जाके एक बात बतानी है दुकान से निकल के, ठीक है, रेट भी। हाँ। सो भाई लोग, अभी हमने उस शॉप से लिया, 30 रुपये का दिया। इससे पूछा हमने कि कितने का है फ्लैट। तो भैया ने, उन वाले भैया ने जिनसे हमने लिया, उन्होंने दिया 30 रुपये का। और जो बराबर वाली शॉप से, ऐसा नहीं बहुत आगे जाके लिया, जस्ट बराबर वाले से हमने पूछा, उन्होंने बताया 150 रुपया देगा। 150 रुपीज़, आर यू किडिंग मी यार? बराबर भी रेट पड़ गया। अरे यार मतलब कितना फ़र्क, 40-50 का बोलता, समझ में आता। वो तो अच्छा, हमने पहले ही उससे पूछ लिया, तो उसने मेरे को 30 रुपये बताया, पहले ही हमने पूछ लिया। यार ये कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है कि आप इतना ज़्यादा रेट बता रहे हो। मतलब माने टूरिज़्म प्लेस है, टूरिस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, नॉर्मल रेट से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एक सेकंड, कहाँ से निकल रहा है, बट इतना थोड़ी ना। तो चलो अभी पहले हम चलते हैं मंदिर, दर्शन करके फिर बात करता हूँ मैं। तो जैसा कि बात कर रहा था भाई, ट्रैफिक जैम तो वो तो अभी से ही दिख गया है काफ़ी ज़्यादा। बाइक हालांकि हमने आगे खड़ी करी है, तो बाइक के लिए तो कोई इशू नहीं है, बीस्ट हमारा आगे खड़ा। आइंदा स्मार्टी जगह बनाते हुए और चलते हुए अक्षय कुमार के स्टाइल में, बिल्कुल एक पैर का ऊपर और एक नीचे। वाह, थैंक्स, लव यू। तो बीस्ट हमारा ये खड़ा। और हम आगे मंदिर पे चलते हुए, पहले हम बैग रखेंगे, उसके बाद मंदिर पे चलेंगे। चलो, तो आ चुके हैं कैची धाम में, अंदर अलाउड नहीं है, तो इसलिए यहीं के व्यू देख के चलते हैं अंदर। गाइस, मैं जो बैठा हूँ, ये मान लो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं इस बाइक पे। अगर इतना स्ट्रगल मैं पढ़ाई में कर लूँ ना, तो पास हो जाऊँ मैं।
कोई फायदा नहीं है केरियल पे यूँ अब भी। देखो ये आदमी और मेरे पीछे हो रही है भैया, मेरी फट रही है, मैं नीचे को ढकल जाऊंगा, गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगा। अरे जो भी है भैया एक ही बात हो है। तो अभी हम चल रहे हैं, हम आ चुके हैं कैची धाम से काफ़ी दूर, और हम कहाँ पहुँचने वाले हैं ये हमें पता नहीं, आगे वाले भैया जानते हैं क्योंकि उनके पास है गूगल मैप। और ये बंदा भयंकर ऐसे ऐसे गाड़ी चला रही है, पता नहीं कौन सा शेर जाग गया इसमें, समझ में नहीं आ रही है। पूरे रास्ते गाड़ी सही लाया है ये बंदा, मतलब ये मान लो ऊंचे वाले पहाड़ों पे भी सही लेके गया। यहाँ पे कौन सा कीड़ा जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरटेक जो हमारा है और मेरी इसके दर फट रही है, बस क्या बताऊँ। और वो भी यमराज के सामने, दोनों यमराज, मतलब इधर भी हमारे पीछे भी और आगे भी यमराज। तो आपको पता चली जाएगी हम किसे कहते हैं, मतलब ऐसा ओवरटेक बस ऊपर वाले ही जाने। खैर मिलते हैं आगे, बाय बाय। तो फाइनली भाई लद्दाख वाली फील लेने के लिए ये ले आए हैं हम, और इसे बांधते हैं अभी। फाइनली पहचानो ज़रा कहाँ आए हैं मुरादाबाद वालों, पहचानो हम कहाँ हैं, मतलब कहाँ पहुँच गए हैं। नहीं पहचाना कमेंट करके बताओ पहचाने या नहीं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कितने नहीं। तो ज़रा मैं टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ा सा ज़रा मैं वो हो गया था कि मुझे लगा कि शायद गलत आ गए हैं, बट नहीं। हाँ सो हाँ हम फाइनली कहाँ आ गए हैं। अरे सुअर, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने वीडियो में बोला कि पहचानो मुरादाबाद वालों, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ आया हूँ, ये जंगली बोल पड़ा। तो अब इसने बता ही दिया कि हम नैनीताल आ गए। तो अब यहाँ पर ट्रैफिक देखो भैया, इस टाइम चल रहा है सीज़न। तो नैनीताल चलो मैं हरिद्वार आया हूँ। हाँ हाँ नहीं नैनीताल नहीं हरिद्वार है गाइस, ये इंसान झूठ बोलता है, चीटिंग करता है तू। अरे भैया ये फॉर्च्यूनर वाला तो निकलने ही ना दे रहा हमें। गाइस इसकी बातों को इग्नोर करना, मुझे इसके पे ना बीप लगानी पड़ेगी या कट करना पड़ेगा। शक्ल ने यहाँ पे शशि कपूर रहकर गए हैं, इसलिए इसका नाम रखा है होटल शशि। अच्छा हुआ यशी रहकर नहीं गया, वरना होटल का नाम होता है होटल यशी। मस्त जोक मारा रे। निकालो गाइस, यो। नैनीताल नहीं आया अभी, तो पीछे लेट के पीछे निकल के नैनीताल की। ठीक है ओके। सो अगर देखो हाइट नहीं देखिए तो नैनीताल में भी हाइट है, ऐसा नहीं है क्या नैनीताल हाइट पर नहीं है, नैनीताल भी अच्छी है कि हाइट पर है, पर आज जिस हाइट से हम होकर आ रहे हैं ना उस हिसाब से तो मुझे ये कुछ नहीं लगता। सो फाइनली भाई नैनीताल से तो निकल गए हैं। अभी यहाँ पर हम कोई लास्ट टाइम भी यहाँ जब नैनीताल गए थे तब यहाँ रुका था। गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें रास्ते में बाबू भैया मिले। कहाँ है? अब वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ। अभी नहीं वो इसमें क्लिप ऐड करूँगा मैं। ओके शेयर अभी आगे मिलेगी। रास्ते में कोई मिला है, हमें मिले हैं बाबू भैया। बड़े और जल्दी टाइम ये इनकी बाइक है, इन्होंने अभी नहीं ली है ये। देख ली वीडियो। सो यही है भैया, बाबू भैया से मिले हैं ये लेक। लास्ट टाइम भी रुके थे यहाँ पे लेक पे, तब कोई और साथ में आया था। और अभी ब्लॉग से देखा वही होगा, ना देखा हो तो देख के आओ, जाओ नैनीताल वाला ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देखना और फिर इसे आकर देख लेना। निकलते हैं अब, ज़्यादा लेट नहीं करते ऑब्वियसली वैसा, और काफ़ी लेट हो गया तो इससे ज़्यादा लेट तो अब नहीं करना है। तो चलो अब पहुँच के बात करते हैं फिर। सो फाइनली भाई अब ये लास्ट व्यू है हमारा पहाड़ों का, तो इसके बाद क्या है हमारा बालों की ऐसी तैसी लगी पड़ी है। वो तो है यार, हेलमेट लगा रहे हो तो भी लगेगा,
और हेलमेट नहीं लगा रहे हो तब भी ऐसी तैसी पढ़नी तो है। पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे और हमारा ट्रिप का भी अब एंड हो जाएगा। सलमान क्योंकि खान अब- वाली वो सॉरी शाहरुख खान वाली एक चीज़ वो करके दिखाओ भाई, जैसे तैसी लग चुकी है। मतलब ये मान लो मैं सच बताऊं, मैं इस ट्रिप के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। गूदा हो तभी आना, वरना मत आना। हाँ ये बात क्योंकि तो है। मुझसे पूछो गूदे की बात। बाइक से तो सीरियसली ये बंदा तो फिर भी बाइक चला रहा है, लेकिन पीछे वाले की ऐसी तैसी। फिर भी क्योंकि उस बंदे को फोकस है ना। 800 किलोमीटर एक्चुअल बाइक चला ली, में उसके बाइक बाद चला ये रहा है कह तो फिर फोकस भी- है, फोकस है। अब पीछे वाले को किस बात का फोकस, उसे तो बैठना है। ऊपर से ऐसा बैग हो तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाकी ये बताएंगे। देखो यार, दोनों ही के मामले में वो है, अगर बाइक कंफर्टेबल नहीं है, एक चीज़ होता है बाइक अगर कंफर्टेबल नहीं है पिलियन के लिए, सो उसको अनकंफर्टेबल तो होगा ही होगा। और सीट अगर, लास्ट बार कैमरा यूज़ और दूसरी चीज़ ये कि भाई अगर तुम्हारे पास लगेज ज़्यादा है तो बाइक में पिलियन को भी प्रॉब्लम होगी और तुम्हें भी होनी है। तो सिंपल सी ऐसे वही चीज़ है। हमें ना पता भाई- पिलियन विलियन क्यों हुआ है, हमें तो पता पीछे बैठने वाले की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो भाई ओवरऑल ये है कि अगर गाड़ी से आ रहे हो, कैसे हो गया? कार से आ रहे हो, तो ही ट्रिप इतनी लंबी करना। बाइक से नहीं सजेस्ट करूँगा, और कार से भी अगर मल्टीपल चलाने वाले हो ना बंदे तब ठीक है, अदरवाइज नहीं। चलो अब मतलब हम एक फोटो दूसरा वोटो चलाने क्लिक वाला, मल्टीपल नहीं, हिंदी में बता दूं। सब टाइटल आएंगे, टेंशन मत लो। तेलुगु में भी अवेलेबल है, हाँ, तमिल में भी, और एक और लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। निम्दा, बोडोस्टा, मोहिनोजुकु। ये बढ़िया था। चलो भाई।